और यहाँ पे सासू जी। हाँ हाँ जी महाराज, ठीक है, स्वागत है आपका। कैसे आ सके आप। ये है घर की ककड़ी जो कि मैडम जी लाई हैं अपने भाई के लिए। हाँ जी, आय हाय हाय, वाह। लो भाई, एक एक मिनट से दे दूँ इसमें। बाकी इन खेतों के बीच में देखिए भाई, हरे हरे आपको दिख रहे होंगे, वहाँ झाड़ी जमी हुई है और वो भी पहले खेत हुआ करते थे किसी के। यहाँ से लेके पूरा ऊपर चढ़ना था, फिर यहाँ से भी काफ़ी आगे जाना था। प्रधान जी बधाई हो आपको। तो लगे हैं काम में, दोनों प्रधान साथ में घूम रहे हैं। आने वाले प्रधान जी हैं। मेहनत दिखा रहे हैं किस तरह से मेहनत चलती है भाई लाइफ में, तो उस चीज़ को लोग कम देखते हैं भाई। लेकिन कभी कभी मन करता है कि छोड़ दो यार, मन नहीं करता वीडियो बनाने का। हेलो दोस्तों, राधे राधे, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप आनंद मंगल होंगे। मैं भी आनंद मंगल में हूँ और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 7:30 बजे से। और इस खूबसूरत से गांव खम्बाहाल से मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी तो बादल लगे हुए हैं, आगे समय अच्छी सी धूप खिल रखी थी। और यहाँ पे ककड़ी के फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, और जब ककड़ी लगेंगी तो बंदर रखेंगे नहीं, एक भी नहीं। और यहाँ पे सासू जी। हाँ, नलेंडा को चोलते हैं। और इन फूलों की बनती हैं रोटियाँ, सब्जी भी बनती है, रोटियाँ भी बनती है। तो गाइस अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में आज है आलू और चने की सब्जी। और गाइस नाश्ता भी बन गया है। तो चलिए भाई, ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक बार अपनी तरफ से मैं भी कर देता हूँ। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बाबूना और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बाबूना ब्लॉग्स में। और मौसम के हाल तो सुबह से ही ऐसी हैं। सुबह तो पूरा कोहरा लगा हुआ था भाई, सामने गाँव भी नहीं दिख रहा था। और अभी देखिए काले काले बाल छाए हुए हैं, ऊपर पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ है और सूर्य देव भी हल्के हल्के चमक रहे हैं भाई। और बाकी भाई जल्दी से पहले आप ज़रा मुँह धो के नाश्ता वगैरह करते हैं और जो अपना डेली रूटीन है उसमें जुट जाते हैं। तो चलिए भाई, अब अपने ऑफिस का काम कर लेते हैं पहले। फाइनली भाई काफ़ी समय इंतज़ार के बाद विशेष मेहमान पहुंचे हमारे घर में। हाँ जी महाराज, ठीक है, स्वागत है आपका। कैसे आ सके आप। गरीबों मैया हैं। कितनी बार बोला मैंने कि आए पर ना ऊपर निकलना है। अरे ऊपर तो परिस्थिति बन गई कि। हाँ चलो, धन्यवाद आपका, बैठिए। हाँ। तो चले भाई, ये है घर की ककड़ी जो कि मैडम जी लाई हैं अपने भाई के लिए। हाँ जी, खाइए, हमारे यहाँ भी कुछ खाइए। हैं? सब्जी खा ली, हैं? साथ में नींबू ले लिया। तुम्हारे यहाँ तो बहुत होते होंगे, पर हमारे यहाँ होते नहीं, किसी ने दिया है हमें। हमारे यहाँ का ये देखिए भाई, ये है घर की ककड़ी। तो इसका स्वाद ही अलग होता है। भाइयों बहन ने सेम कपड़े पहना के, क्या बात है। बता के आएंगे मैं क्या से नहीं, यही पहन के आना। सही है। आय हाय हाय, वाह। लो भाई, एक एक मिनट से दे दूँ इसमें। तो इसका अलग ही स्वाद होता है भाई। तो कैसा लग रहा है हमारे ससुराल में आके, हैं भैया जी? बहुत बढ़िया, अति सुंदर हैं। क्योंकि इस बार का खाने को नहीं मिल रहा ना कहीं। तो मैंने कहा चलो खम्बखाल में मिल जाएगा। खम्बखाल में बांधा रख देनी हो। तो भैया जी भी चले गए यहाँ से। ठीक है सब भैया जी, ठीक था। खाना है उंडा।
तो चले भाई बढ़िया से मैं भी रेडी हो चुका हूँ और अब यहाँ से निकलते हैं शॉर्ट। तो आज ट्यूशन भी जल्दी है तो जल्दी पढ़ा के आज जल्दी ही घर आ जाएंगे। और बाकी देखिए भाई जो ककड़ी है उसके जो लगले हैं यानी बेल है तो लगी देखिए बहुत लंबी लग रखी है, लेकिन इसमें ककड़ी कहीं भी नज़र नहीं आ रही भाई। क्योंकि अगर देखें जो ये फूल है इन फूल में जैसी ककड़ी शुरू हो जाएगी लगनी तो तब बंदर इनको चपट कर जाएंगे भाई। बस एक चीज़ होती है यहाँ, एक तो ये भिंडी इसको बंदर नहीं खाते इसलिए हो जाती है, और ये मिर्चे। और बाकी मैं भी निकलता हूँ अब, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई है और कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं बारिश हो रही है, यानी लमगांव साइड। तो चले भाई निकल पड़ते हैं यहाँ से अब। आज भाई सुबह से भी बारिश हो रही थी और थोड़ी सी ठीक रही और फिर से शुरू हो गई भाई। ओहो, होने को तो अभी हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश हो रही है, लेकिन बाइक में भाई ठीक ठाक लग रही बारिश तो। और ये देखिए दोस्तों ठीक ही चाहिए जो घाटी है नगड़ा घाटी है और सारे जो खेती है हरी भरी से पूरी पीली होने लगी है भाई देखिए, क्योंकि जो धान है वो बिल्कुल पकने लग गया है, पकने के लगे बिल्कुल पक गया लगभग। बस अब कुछ ही समय में ये कट जाएगा। बाकी इन खेतों के बीच में देखिए भाई हरे हरे आपको दिख रहे होंगे, वहाँ झाड़ी जमी हुई है और वो भी पहले खेत हुआ करते थे किसी के, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है, इस कारण से उसमें खेती होने रही है तो पूरे का पूरा देखिए भाई बंजर पड़ रखा है। और देखिए भाई वहाँ साइड जो वो खेत है वो है भाई झाड़ी, ये इस जगह का नाम बोलते हैं झाड़ी। और यहाँ भी भाई हमारे गाँव वालों के खेत है, वो यहाँ से भी भाई लोग खेतों में मड़ाई करके, और देखे कितने ऊपर चढ़ना था, यहाँ से लेके पूरा ऊपर चढ़ना था, फिर यहाँ से भी काफ़ी आगे जाना था, फिर जाना था घर पहुँचाना था भाई। जो नाच के कट्टे हैं जो भारे हैं किसके पराल के, तो लगा लो कितनी मेहनत की होती थी। तो भाई देखिए पहले कितनी नीचे से लेके और कहाँ तक जाते थे भाई, नाच के कट्टे लेके पराल के भारे लेके, वो भी एक एक नहीं दो दो तीन तीन चक्कर मारने पड़ते थे भाई। लेकिन एक चीज़ है कि मज़ा बहुत आता था भाई, क्योंकि फसलें होती थी, सारे गांव वाले चलते थे एक साथ, कोई अपने खेत, कोई एक नीचे वाले खेत में, कोई ऊपर वाले खेत में, कोई उससे ऊपर वाले खेत में, गप्पे भी लगती रहती थी, हल्ला गुल्ला भी होता रहता था, मस्ती मजाक भी चलती रहती थी भाई। जब रुपाई होती है तो उस समय सभी लोग मिलकर रुपाई करते हैं, दिन में खेतों में ही खाना खाते हैं भाई। उस समय काले चने के जो साग होता था, हलवा होता था, पूरी होती थी, अलग अलग प्रकार की सब्जी बनती थी भाई, वो उसको जाते हैं खेत में खाने के लिए, तो उसका अलग आनंद होता था। और अब मंडाई का टाइम है तो मंडाई के टाइम पे क्या करते हैं कि अभी हुई ककड़ी का सीज़न है तो अभी ककड़ी के लिए जाते थे सब अपने अपने जेब में, और मंडाई करने के बाद बढ़िया से पहाड़ी ककड़ी खानी थी भाई पिशू लोड़ में। ऐसी भाई हमारी बचपन की अनगिनत यादें हैं जिसको हम शेयर करने लगे हैं तो सालों बीत जाएंगे, और आज वो चीज़ें सिर्फ यादों में रह गई है। और आजकल के जो किड्स हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको तो इस चीज़ का कुछ पता ही नहीं होगा कि बिना फ़ोन के भी कोई ज़िंदगी हुआ करती थी पहले। खैर कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो बदलाव आना ज़रूरी है। और बाकी मैं भी अब जल्द जल्द चलता हूँ, पहुँचता हूँ भाई शॉर्ट। और बाकी भाई ठीक सामने जो ये आपको खेत दिख रही है ये है भाई शेरा। पूरी जो हरी भरी सार थी वो पूरी पीली हो चुकी है भाई, क्योंकि जो गेहूँ है, गेहूँ कह रहा हूँ, जो अनाज है वो पक चुका है। और बाकी देखिए भाई बरसात ने काफ़ी फसल बर्बाद भी कर रखी है, देखिए। तो पहाड़ी भाई तो हैं यार, हाँ ठीक है भाई जी, पहाड़ी लिख रखा है तो पहाड़ी। अच्छा हाँ वैसे हाँ आप बढ़िया वाह बढ़िया। आप बताए दर्शन दुर्लभ और क्या आपकी क्या बात है? दर्शन दुर्लभ और क्या? अरे आजकल थोड़ा बिजी हो रहा है। प्रधान जी बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगे हैं काम में, लगे हैं कब तक हो जाएगा? अब देखो नवरात्रि में होना चाहिए भाई, अच्छा नवरात्रि में शुरुआत हो जाएगी, ओपनिंग होनी चाहिए। चलो बढ़िया है बढ़िया है। बाकी काम के लिए आपने अपने ही बंदे रखे हुए हैं सुनो से काम पे बंदे ही हमारे नए और ये हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं गुरुबला के, और ये पूर्व प्रधान जी हैं, दोनों प्रधान साथ में घूम रहे हैं। आने वाले हमारे प्रधान। हाँ आने वाले प्रधान जी हैं और ठीक है सब। फर्स्ट क्लास है।
क्या क्या हो रहा किसी एक एंगल से लगता है आपको कि भाई राजनीति में नहीं है। है? एक एंगल से। ना लगता तो नहीं है पर बातों से लग जाता है ना। हाँ ठीक से भाई, ठीक। आगे आने वाले समय इनका है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। युवाओं ने इस देश का विकास करना है। हाँ, हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि देखो प्रधान जी तो करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर आप कर सकते हैं तो हमें भी वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, हम भी कुछ करेंगे। सही बात है। तो प्रधान जी जो है बहुत ग्रेट रहे। और दूसरे प्रधान जी, अच्छा आप शिक्षा ले रहे हैं प्रधान जी हाँ, इनसे प्रेरणा लेके ये प्रधान बने हैं। काम इनको बताना है, मतलब इनका सिर्फ अभी ऐसे ही खाली कॉपी जैसे है ना, हाँ समझाना है कि यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होगी है। तो देखिए भाई, देव फिटनेस जोन। बली लेवन दोनों जी। कोई बात नहीं, मैं भले नहीं। ठीक है, कर दिया खुलासा है। हाँ कोई बात नहीं। हो गया आज तो अखिल भाई के यूट्यूब चैनल चलो कोई नहीं, बोला है उसने। बिल्कुल एक दिन होने ही था उसने। अभी हो गया हो। चलो कोई नहीं, काट देंगे। अब रात चाहते तो काट देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। नहीं काट। चलो बढ़िया, लगे रहो। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। ठीक है भाई जी, ठीक था भाई। तो भाई देव भाई पिछले 5 साल से गांव में रहे हैं, प्रधान रहे हैं अपने यहाँ। तो क्या होता है ना कि जब लोग पहाड़ों में आ जाते हैं ना और यहाँ रहना शुरू कर देते हैं तो फिर नीचे जाने का मन नहीं करता। जाने दे भाई नीचे जॉब पे जा सकता था, लेकिन भाई ने कहा कि अब मेरा मन नहीं लगेगा नीचे साइड, अब मैं यहीं अपना कुछ काम वगैरह देखूँगा, इसलिए यहीं पे वो कुछ अपना सेटअप डाल रहे हैं। और बाकी अपने जाने माने बाज़ार लमगांव बाज़ार भी आ गए हैं। और ठीक सामने अपने स्टाफ की गाड़ी है, इन्हें रविंद्र भाई की, जो कि रायका बीओ में है। हाँ जी, क्या हाल चाल है? लगे हैं? चलो कहाँ, ऑफिस में जा रहे क्या? तो भाई अपनी ड्यूटी करने के बाद रविंद्र भाई भी अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं। वो उसकी अपनी यूटिलिटी है, तो जैसे बुकिंग वगैरह आ गई तो वो लमगांव के चक्कर मारते रहते हैं भाई। तो किसी को अगर सामान वगैरह ढुलान करानी हो या कुछ भी बुकिंग हो रहा हो तो संपर्क कर सकते हैं भाई रविंद्र भाई से या मुझसे। और किसी ने कहा था कि यार गाड़ी से ज़्यादा जाम यहाँ लोगों को लगता है, ये भी उसने सही बात कही है। कभी कभी यहाँ गाड़ियाँ उतनी नहीं होती जितने लोग हो जाते हैं भाई। आज तो फिर भी थोड़ी खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि बस नहीं है यहाँ पे, इसलिए। हाँ भाई, कहाँ घूम रहा? लोन पड़ी, ये वाला है। बस ठीक है, तो बता। बढ़िया है। ये भी बड़ी मुश्किल से पहुँच रहा है भाई यहाँ, हैं? आज यहाँ थोड़ी खाली खाली सा लग रहा है, वरना तो भाई साहब बड़े बुरे हाल हो जाते हैं यहाँ। और मैं भी पहुँच गया हूँ अपने ऑफिस में। अब तो यहाँ का जो सेटअप है बिल्कुल चेंज हो गया है। हाँ जी, लगे हैं। तो बाकी भाई सभी लगे हैं अपने अपने कामों में। और मैं भी अंकल जी से डाक ले लेता हूँ, जो हमारे बीओ की डाक है, और डाक का जो कार्यभार है और रतुड़ी जी संभालते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग बीओ के जो खाने बन रखे हैं, भड़कोट का ये है, मांझा बीओ का यहाँ पे डाक आती है, मुखेमी डाक यहाँ पे आती है, न्यू सारी डाक वहाँ पे आती है। इससे देने में आसानी हो जाती है। तो चले भाई, यहाँ से जो काम था वो भी हो गया है और निकलते हैं सौड़। ओहो, तो चले भाई फाइनली सौड़ आ गए हैं। और रास्ते में भाई ठीक ठाक बारिश हुई भाई, ये देखिए बहुत अच्छा हुआ। ये मैंने रखा होता है बैग में, पर ये है कि जो मेरा जो रेन कोट है वो भाई डाल कर ऋषिकेश, तो ये मेरे पे 1 पीस ही है भाई। ये देखिए, इससे क्या होता है कि ऊपर का तो बच जाता है लेकिन नीचे जो पैर है पूरे भीग जाते हैं। ठीक ठाक बारिश हुई भाई, अभी रास्ते में भी हुई और यहाँ भी तो हो ही रही है। तो फिर भी ये है कि टाइम पास लिए ठीक है, ये ऊपर की साइड जो बच जाती है, बाकी सिर्फ पैर हो जाते हैं गीले। तो अभी जल्दी से घर पे पहुँचते हैं और सिर्फ निकलते हैं ट्यूशन की ओर। तो चले भाई, अब चलते हैं ज़रा ट्यूशन में। और मौसम भी अभी थोड़ी ठीक हो गया है, देखिए ठीक सामने सूर्यदेव भी अब काले बादलों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि बारिश रुक गई है। अरे मैं 5th क्लास और 7th और 6th। किताब निकाल, किताब अभी डिस्कून करता हूँ मैं, रुझा जा।
तो चलिए दोस्तों, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और सोचा था कि आज भी वापस चले जाएंगे घर ट्यूशन पढ़ाने के बाद, लेकिन ट्यूशन थोड़ी लेट छुड़ा आज, यानी कि 6:45 के करीबन छुड़ा, तो फिर उसके बाद तो अंधेरा हो जाता आजकल। और फिलहाल भाई अभी मैं ज़रा बना रहा हूँ यहाँ पे क्लास 6, 3rd, 4th जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं उन सभी का टेस्ट कल के लिए भाई। तो ये देखिए भाई, क्लास 5th का जो टेस्ट पेपर है वो तो बन गया है और क्लास 6th का भी बन गया है, ये देखिए। तो भाई ऐसे ही हल्के में नहीं होती कुछ भी चीज़ें, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। हाँ, उंगलियां दर्द हो रही है भाई पेपर लिख के। तो चले भाई बढ़िया करके सभी के जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो बन गए हैं कल के लिए। तो चले भाई बढ़िया से जो मेरा काम वगैरह था वो हो गया है, एग्ज़ाम पेपर भी बन गए हैं। उंगलियां दर्द हो रही है भैया। खैर ये तो अपना डेली का रूटीन है, पता है किस तरह से कब क्या काम करना है और कौन सा काम करना है। लेकिन मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि यार जब कोई भी हो कहीं भी हो, वीडियो में अगर कुछ उटपटांग से दिखाए, कुछ तड़कता भड़क दिखाए, तो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेक्ट लेते हैं कि यार क्या है, ऐसा है। लेकिन कोई अगर नॉर्मल चीज़ दिखा रहा है, अपनी डेली लाइफ दिखा रहा है या फिर मेहनत दिखा रहा है, किस तरह से मेहनत चलती है भाई लाइफ में, तो उस चीज़ को लोग कम देखते हैं। ये मैं पिछले कुछ वीडियो से देख रहा हूँ और उनमें मैंने कुछ नॉर्मल चीज़ें दिखाई है, अपनी मेहनत दिखाई है कि किस तरह से डेली रूटीन में मेहनत लगती है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कुछ ऐसा उटपटांग तड़कता दिखाए ताकि लोग अट्रैक्ट होए, लेकिन मेरे लिए वो आदत है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना ही दिखाता हूँ कि जो चल रहा है मेरी लाइफ में, जो मैं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा दिखाना मेरे को आता ही नहीं, मतलब ये मन में कभी कभी ख्याल आते हैं। वैसे तो ये है कि कंटिन्यू वीडियो बनती रहेगी, आपके बीच में आता रहूँगा, लेकिन कभी कभी मन करता है कि यार छोड़ देता हूँ। पर फिर भी ये कि जब शुरू कर दिया है तो इस चीज़ को भी कंटिन्यूटी ज़रूरी है। सफलता जो है वो एक एक कदम बढ़ के ही मिलती है। एकदम से अगर तुमने एक कदम से 10 कदम ले लिया है तो फिर नीचे भी उस हिसाब से आते हैं। और बाकी भाई आपके बीच में हम आते रहेंगे। और फिलहाल इस ब्लॉग को इतना रखते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।